17 अप्रैल 1969 को जन्मे सिद्धार्थ चेन्नई के रहने वाले हैं। उनका लालन पालन तमिल भाषी परिवार में हुआ। उनकी शैक्षणिक यात्रा उनके कौशल की तरह ही विविधतापूर्ण रही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मद्रास के डीएवी बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राप्त की और बाद में दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय में अध्ययन किया। सिद्धार्थ सूर्यनारायण के रूप में जन्मे सिद्धार्थ के नाम से जाने जाने वाले अभिनय, निर्देशन, गायन और निर्माण में निपुण एक बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। वह मुख्य रूप से तमिल सिनेमा के साथ साथ तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हैं। कॉलेज में एक स्टेज परफॉर्मर से लेकर तमिल फिल्म उद्योग में सबसे अधिक मांग वाले नामों में से एक बनने तक के उनके सफ़र को जाने। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और मुंबई के एएसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करने का फैसला किया। स्क्रीन उनका बचपन से ही जुनून रहा है। उनकी रुचि लेखन और निर्देशन की ओर अधिक थी। उनके करियर की शुरुआत 1998 में मच्छर भगाने वाले विज्ञापन से हुई थी। इसके अलावा वह अपने कॉलेज के दिनों में थिएटर ग्रुप का हिस्सा रहे हैं और कई लाइव स्टेज एक्ट में परफॉर्म कर चुके हैं। विज्ञापन फिल्म निर्माता जयेंद्र और छायाकार पीसी श्रीराम के साथ उनकी प्रशिक्षुता ने मणिरत्नम की 2002 की फिल्म कन्नथिल मुथमित्तल के लिए सहायक निर्देशक के रूप में उनके पदार्पण का मार्ग प्रशस्त किया। बॉलीवुड में उनका बड़ा ब्रेक 2006 में आमिर खान के साथ मल्टी स्टारर देशभक्ति फिल्म रंग दे बसंती में मिला, जिसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू के लिए स्क्रीन अवार्ड और फिल्म फेयर, जी सिने अवार्ड और आईफा अवार्ड में बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड और स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर मेल के लिए नामांकन मिला। इसके बाद उन्हें 2013 की रोमांटिक कॉमेडी चश्मे बद्दूर में पाकिस्तानी अभिनेता अली जफर के साथ देखा गया। एक निर्माता के रूप में सिद्धार्थ ने कई परियोजनाओं पर काम किया है, जिनमें शामिल हैं कधलील सौदाप्पू वधू येप्पाड़ी 2012, जो उनका पहला प्रोडक्शन है, और जिल जंग जुग, जो एक भारतीय नव नौयर है। फिल्म रंग दे बसंती की शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ और सोहा अली खान की मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी थीं और लव अफेयर के भी चर्चे थे, लेकिन रिश्ता लंबा नहीं चला। सोहा से लिंकअप से पहले सिद्धार्थ ने अपने पड़ोसन मेघना से साल 2003 में शादी की भी, लेकिन दोनों ने साल 2007 में डाइवोर्स ले लिया। इसके बाद सिद्धार्थ का नाम श्रुति हासन और समांथा रुथ प्रभु के साथ भी जुड़ा। साल 2021 में अजय भूपति की रोमांटिक ड्रामा महासमुद्रम लेकर आए थे। इस फिल्म में साथ काम करने के दौरान सिद्धार्थ और अदिति अच्छे दोस्त बन गए थे। फिल्म खत्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। इसके बाद दोनों कई बार अलग अलग मौक़ों पर साथ नजर आ चुके हैं। हाल ही अदिति और सिद्धार्थ ने फेमस टम टम गाने पर रील भी बनाई, जिसके बाद दोनों के रिश्ते को कंफर्म समझा जा रहा है। सिद्धार्थ के जन्मदिन पर इंडियन 2 फिल्म मेकर्स ने फिल्म का एक ज़बरदस्त पोस्टर जारी किया है। इस फिल्म में सिद्धार्थ के साथ कमल हासन नजर आएंगे। कई बॉलीवुड फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से सभी का दिल जीत चुके सिद्धार्थ सूर्यनारायण का आज जन्मदिन है। वह आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके को और भी ख़ास बना दिया है फिल्म मेकर्स की इस खास पोस्ट ने। दरअसल फिल्म इंडियन 2 1996 में आई फिल्म इंडियन का ही सीक्वल है। इस फिल्म में अभी तक कमल हासन के होने की ही पुष्टि हुई थी, लेकिन अब फिल्म के इस आधिकारिक पोस्ट की रिलीज़ के बाद यह साफ हो गया है कि सिद्धार्थ सूर्यनारायण भी इस फिल्म का अहम हिस्सा है। कई बॉलीवुड फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से सभी का दिल जीत चुके सिद्धार्थ सूर्यनारायण का आज जन्मदिन है। वह आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके को और भी ख़ास बना दिया है फिल्म मेकर्स की इस खास पोस्ट ने। दरअसल फिल्म इंडियन 2 1996 में आई फिल्म इंडियन का ही सीक्वल है। इस फिल्म में अभी तक कमल हासन के होने की ही पुष्टि हुई थी, लेकिन अब फिल्म के इस आधिकारिक पोस्ट की रिलीज़ के बाद यह साफ हो गया है कि सिद्धार्थ सूर्यनारायण भी इस फिल्म का अहम हिस्सा। रंग दे बसंती फेम एक्टर सिद्धार्थ सूर्यनारायण अपने बयान को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें अपने ट्वीट के लिए कई बार ट्रोलिंग और बायकॉट का सामना करना पड़ा है। हाल ही में एक्टर ने बैडमिंटन स्टार और बीजेपी नेता साइना नेहवाल पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था और महिला आयोग ने भी उनके खिलाफ संज्ञान लिया था। उनका ट्विटर अकाउंट भी बैन करने की मांग की गई थी। हालांकि इससे पहले भी एक्टर कई बार अपने बयान को लेकर बुरे फंस चुके हैं।
साइना नेहवाल के ऊपर किए गए आपत्तिजनक ट्वीट तूल पकड़ने के बाद आज सिद्धार्थ ने इस पर माफ़ी मांगी है। उन्होंने डियर साइना, मैं आपसे अपने बेहूदे जोक के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैंने हाल ही में आपके एक ट्वीट को लेकर किया था। मैं आपसे कई चीज़ों पर असहमत हो सकता हूँ, लेकिन आपके ट्वीट को लेकर मुझे जो दुख या गुस्सा आया उस पर मेरे द्वारा उपयोग किए गए गलत शब्दों को सही नहीं ठहरा सकता। साइना नेहवाल ने मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि वह सिद्धार्थ को एक अभिनेता के तौर पर पसंद करती थीं, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की वह अच्छी नहीं है। अभिनेता सिद्धार्थ ने पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भी एक विवादित ट्वीट किया था। हाल ही में मोदी जब पंजाब के दौरे पर थे तो उनकी सुरक्षा में भारी चूक हुई थी। इसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। सभी पंजाब सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच सिद्धार्थ ने भी एक छन्नी वाली फोटो शेयर कर लिखा, चाय छानने के लिए छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाय बेचने वाले को छानने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाए। इस बात को लेकर वह काफ़ी ट्रोल हुए थे। अभिनेता सिद्धार्थ ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक और ट्वीट किया था, जिसमें बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह वास्तव में पंजाब में पीएम और उनका काफिला था। ये खालिस्तानी या विदेशी तत्व या पेड एक्टर्स भी हो सकते हैं। मैंने पहले भी दूसरे इवेंट्स में उन्हीं ज़रूरतमंद एक्टर्स को देखा था। जांच की ज़रूरत है। हम आश्वस्त होने में कैसे सक्षम हैं। सुपरस्टार एक्टर नागा चैतन्य ने जब समंथा रूथ प्रभु के साथ तलाक की घोषणा की थी, जब भी सिद्धार्थ ने चुटकी थी, उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, स्कूल में एक शिक्षक से मैंने जो पहला पाठ सीखा उनमें से एक, धोखेबाज कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आपका क्या है? आपको बता दें कि नागा से पहले सिद्धार्थ और सामंथा रिलेशनशिप में थे। दोनों बाद में किसी कारण से अलग हो गए थे। काफी समय से चर्चा थी कि अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में न्यू ईयर के खास मौके पर अदिति राव ने सिद्धार्थ संग अपनी एक रोमांटिक सेल्फी शेयर की थी। इस तस्वीर ने दोनों के रिश्ते पर मोहर लगा थी। खबरों की माने तो सिद्धार्थ और अदिति पिछले काफी समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वहीं अब सालों एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली है। हालांकि अभी तक दोनों ने अपनी शादी की खबरों पर चुप्पी साधी हुई है। सिद्धार्थ ने साल 2003 में अपना फिल्मी डेब्यू किया था और इसी साल उन्होंने मेघना नारायण से शादी भी की थी। बताया जाता है कि मेघना सिद्धार्थ के दिल्ली वाले घर के पड़ोस में रहती थीं। यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत हुई थी और एक दूसरे को कुछ समय डेट करने के बाद दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। हालांकि शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच का रिश्ता खराब होने लगा और दोनों ने साल 2007 में एक दूसरे से तलाक ले लिया। खबरों की माने तो दोनों के तलाक का कारण सोहा अली खान थीं। बताया जाता है कि सिद्धार्थ अपनी पत्नी मेघना को सोहा अली खान के लिए धोखा दे रहे थे। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता है। खबरों की माने तो सिद्धार्थ और आदित्य राव हैदरी ने तेलंगाना के वानापर्थी जिले के श्रीरंगपुर में श्री रंगनायक स्वामी मंदिर में शादी रचा ली है। बताया जा रहा है कि कपल का विवाह समारोह इसी मंदिर में हुआ था। बता दें कि दोनों की मुलाकात पहली बार साल 2021 में फिल्म महासमुद्रम के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में दोनों ने साथ काम किया था और यहीं से दोनों की दोस्ती और प्यार की शुरुआत हुई थी। फिलहाल सिद्धार्थ और आदित्य में से किसी ने भी अपनी शादी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।